बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ चिकन सूप की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मैं तरीके के मुताबिक फॉलो करना है, जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन सूप बहुत ही मज़ेदार और बहुत जायकेदार बनेगा और जो कोई भी पिएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं और बाजार से भी बहुत आला खुद घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और उसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी प्याज हमें चाहिए होगी फ्रेश, वो 1 अदद, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। गाजर हमें चाहिए होगी 1 अदद, इसके भी आपने छोटे छोटे टुकड़े कर कर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स हो जाए। बस इसको आपने 2 से 4 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि अच्छी तरह हमारी गाजर का थोड़ा सा क्रंचपन खत्म हो जाए। चिकन लेग्स मैंने लिए हैं 1 किलो, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा इसको ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने ये सारे इंग्रेडिएंट के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस इसको भी आपने यहां तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। ज्यादा ओवरकुक आपने इसको नहीं करना, बस अच्छी तरह आप इसको करेंगे तो उसकी स्मेल सी खत्म हो जाएगी और ये हमारे थोड़े से फ्राई भी हो जाएंगे। फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। पानी आपने 4 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर देना है ताकि अच्छी तरह इसकी यखनी तैयार हो सके और इसका हम सूप अच्छी तरह तैयार कर सकें। बस इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना और फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको रख देना है। जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर जो ये फोम सी जाग सी आ जाती है ये आपने रिमूव कर लेनी है। ये लाजमी आपने इसको रिमूव करना है। इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी चिकन की जो ब्लड होता है वो सारा का सारा निकल जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट आपका सूप तैयार होगा। बस आप सारी ये जाग को रिमूव कर देना है। फिर इसको आपने कवर लगाकर आप इसको कुक होने के लिए रख देना है। बस इसको कवर लगाकर तकरीबन 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक कर लेना है। आफ्टर 8 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। तो ये देख लें हमारी ये यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी आपने चिकन को सेपरेट कर लेना है और इसके अंदर जितनी भी आपने जो वेजिटेबल्स की थी वो भी आपने निकाल लेनी है और उसको आपने वेस्ट कर देना है। और आपकी चिकन सूप जो है वो भी यखनी जो है वो भी आपने इसको सेपरेट कर लेना है और इसको अभी अपने फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको रख देना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ जाए। फिर जो चिकन हमने निकाल ली थी उसके आपने रेशे कर लेने हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और उसके अंदर 1 कप पानी आपने ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए होगा 6 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये उस वक्त फिर देख लेंगे इसके अंदर अगर आपको जरूरत ज्यादा हुई तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। 6 टेबल स्पून आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसका अच्छा सारा एक मेलूल सा तैयार कर लेना है ताकि इसमें कोई गुटली या कोई इसका अच्छा सारा पेस्ट सा तैयार हो जाए। बस अच्छी तरह आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। फिर आपने ये कॉर्नफ्लोर का जो पेस्ट हमने मेलूल जो तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह साथ साथ आपने इसको चमचा हिलाकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा इसको कुक कर लेना है यानी कि पका लेना है। और ये आपका सूप भी थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर देख लें आपको इससे ज्यादा थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो आप इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून और ऐड कर सकते हैं। सफेद सिरका में चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चिली सॉस हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। डार्क सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। ओस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है।
काली मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून, इसको पानी के अंदर घोल के वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर साबुत आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो उसकी फुटकियां बन जाएंगी। तो नमक हमें चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। वो आपने इसके अंदर ऐड कर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। एग लिए मैंने चार अदद, इसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको 10 से 20 सेकंड के लिए आपने छोड़कर फिर आपने इसके अंदर चमचा हिला देना है, ताकि अच्छी तरह हमारे जो एग है वो उसकी फुटकियां सी बन जाए और अच्छी से इसकी शेप निकल आएगी। हरी प्याज फ्रेश हमें चाहिए होगी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो हमारा चिकन सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें, बहुत ही जबरदस्त इसकी कलर आया है, रंगत और जायका बहुत ही कमाल का है। तो आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो बस आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। इस तरह की बहुत सी रेसिपी के लिए आप इरफान टीवी का विजिट कीजिएगा और आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो फीडबैक से लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी वो फरमाइश भी जल्द पूरी कर दी जाएगी। तो अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।